बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक सर्फ़ी, नहवी, लुग़वी, तहक़ीक़ और तशरीह पढ़ेंगे। नाज़रीन, अगर सूरतुल फातिहा की यही चीज़ समझना चाहते हैं, सर्फ़ी, नहवी, लुग़वी, तहक़ीक़ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो सबक पहले अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आई बटन के अंदर लिंक देने की कोशिश करूँगा, उससे भी जाकर आप सूरतुल फातिहा के अंदर ये चीज़ें समझ सकते हैं। और अगर सूरतुल बकरा की तरकीब सीखना चाहते हैं, इस पर पहले ही चंद असबाक बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक भी मौजूद है। अगर तरकीब सीखना चाहते हैं, अगर सर्फ़ी, नहवी, लुग़वी, तहक़ीक़ और तशरीह पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नाज़रीन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। आइए नाज़रीन, आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कलिमा है किसका, सूरतुल बकरा का, वो है अलिफ लाम मीम। देखें, अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्ताअत में से है। दूसरा जो कलिमा है वो है ज़ालिका, ये इसमें इशारा के लिए आता है। अल किताब मुशारुन इलैह है, ज़ालिका इसमें इशारा बईद के लिए है, अल किताब मुशारुन इलैह है। गोया ज़ालिकल किताब ये मुरक्कब इशारी है, यानी वो किताब जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से लौह महफूज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हो रही है। और दूसरी वजह इसमें इशारा बाईद का लाने की वजह यह भी हो सकती है, इशारा बाईद यहाँ पर ताज़ीम के लिए है। समझ आ गई, इशारा बाईद ताज़ीम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। समझ आ गई। तीसरा जो कलमा है वो है हुदन, हुरूफ असली हा दाल या, हदा यहदी बाब ज़रब यज़रिबु से है। तो लिल मुत्तक़ीन लाम हर्फ जर, अल मुत्तक़ीन मजरूर है। अल मुत्तक़ीन में हुरूफ असली वाउ, काफ और या, ये 3 हुरूफ असली है। इत्तक़ा यत्तक़ी बाब इफ्तिआल से है, इस्म फ़ाइल है। अल मुत्तक़ी की जमा है। समझ आ गई। इत्तक़ा असल में इव्तक़ा या था, बाब इफ्तिआल में वाउ को ता से तब्दील कर दिया जाता है, तो फिर क्या हो गया, इत्तक़ाया, वाउ को जब ता से बदला क्या हो गया, पहले इव्तक़ाया था, वाउ को ता से बदल दिया तो इत्तक़ाया हो गया। फिर ता का ता में पहली ता साकिन है, दूसरी ता मुतहर्रिक है, ता साकिन का ता मुतहर्रिक में इदगाम कर दिया तो इत्तक़ाया हो गया। अब आखिर के अंदर या भी मफ्तू और माक़बर भी मफ्तू है, इस या को अलिफ से बदल दिया तो इत्तक़ा हो गया। समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका माना होगा अल्लाह ताला से डरते हुए उसकी नाफरमानी से बचना। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अल्लज़ीना इसमें मौसूला है। अब आगे है युमिनूना, हुरूफ असली हमज़ा, मीम और नून है। आमना युमिनु बाब इफ़आल से फेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है, ईमान लाना। समझ आ गई। आगे है बिल गैब, बिल गैब के अंदर बा हर्फ जर है, अल गैब के अंदर हुरूफ असली गैन, या और बा है। बाब ज़रब यज़रिबु से मस्दर है, बा हर्फ जर है, इस वजह से अल गैब हालत जर के अंदर है। समझ आ गई। अब आगे है युक़ीमूना, हुरूफ असली क़ाफ वाउ मीम है। अक़ामा युक़ीमु बाब इफ़आल से फेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है, सीधा खड़ा करना, कायम करना, तरजीही हैसियत देना। अब आगे है अस्सलात, हुरूफ असली स्वाद लाम वाउ, मफ़ऊल है, इस वजह से हालत नसब के अंदर है। इसका लुग़वी माना होगा दुआ करना। बाकी माक़बल माबाद के तब्दील होने से बाज़ औक़ात इसका माना भी तब्दील हो जाता है, कहेंगे तो उस पर भी सबक बना दूंगा, फ़िलहाल आप इसी को समझ लें। समझ आ गई। उसके बाद है मिम्मा, 2 कलिमे हैं, मिन और मा। मिन हर्फ जर है और मा मौसूला है। देखें, मिन के अंदर नून साकिन है और ये तजवीद के साथ ये ज़ाब्ता ताल्लुक़ रखता है,
جو قرہ حضرات وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں نون ساکن کے بعد 6 حروف ہیں، یرملون جس کو کہتے ہیں، یا، را، میم، لام، وو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد، نون ساکن کس کو کہیں گے؟ جس نون کے اوپر جازم آئی ہوئی ہو۔ اگر نون ساکن کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کا اس حرف میں ادغام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مین کے اندر نون ساکن ہے اور ما موصولہ کے اندر وہی یرملون کے 6 حروف میں سے میم آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نون ساکن کا میم کے اندر کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ مما۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب آگے ہے رزقناہم۔ رزق اس حروف اصلی را، زا اور قاف ہیں۔ رزق یرزق، باب نصر ینصر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، عطا کرنا، دینا، مادی یا معنوی نعمت سے نوازنا۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہے ینفقون، حروف اصلی نون، فا، قاف۔ انفق ینفق، باب افعال سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نفق کا معنی ہوتا ہے سوراخ، جو ہم نے دیا اس میں سے سوراخ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کو باندھ کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب آگے ہے والذین اور یؤمنون، یہ دونوں جملے، یہ دونوں کلمے ابھی گزر گئے۔ بما، بما کے اندر با حرف جر ہے اور ما موصولہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بالآخرتی، اس کے اندر با حرف جر ہے اور الآخرتی یہ الآخر کی مؤنث ہے، ہر با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر کے اندر ہے۔ ہم یہ ضمیر ہے۔ یوقنون اس کے اندر حروف اصلی یا، قاف اور نون ہے۔ ایقن یوقن، باب افعال سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایمان اور ایقان دو لفظ ہیں، یؤمنون اور یوقنون، تو ایک کے اندر ایمان ہے، دوسرے کے اندر ایقان ہے۔ ایمان اور ایقان کے اندر فرق یہ ہے، ایمان کے کئی درجات ہیں، ان میں سے ایک ایقان یعنی یقین کرنا بھی ہے، جبکہ ایقان کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ آپ کے جتنی دوست اب آپ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ ناظرین سورۃ البقرہ کی آگے کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔